जय जगन्नाथ। हाय, आई एम डॉक्टर मृत्युंजय मिश्रा। आज हम इंसानी दिमाग का फितरत के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। बचपन से हमको पता है इन संसार में दो ही तरह के इंसान हैं, एक ही बुरे, एक ही अच्छे। लेकिन हमारा जो बर्ताव है वो ऐसा प्रतीत करवाता है संसार में सिर्फ एक ही तरह का इंसान है और वो है बुरे, और संसार में सिर्फ एक ही इंसान है जो अच्छा है और वो है हम खुद। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। और हाँ, ये वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि पूरा देखोगे तभी क्लैरिटी मिलेगा। ये 1 मिनट वाले रील नहीं। सोचो आप खुद बाइक लेके जा रहे थे और आपके आगे आगे एक ट्रक जा रहा था, उसमें बालू भरा हुआ था, और जो ट्रक ड्राइवर था वो बड़ा रैश ड्राइविंग कर रहा था वो, और उसका जो बालू था वो जब भी कोई हम्प्स में आता था और वो बालू उड़ता था और आपके आंखों में जाता था, तो आप वो ट्रक ड्राइवर को गाली दिए, फिर आप पुलिस वाले को गाली दिए, क्योंकि और वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन थे उनको गाली दिए मन ही मन। और ये भी सोचे कि पुलिस वाले इनको क्यों नहीं रोकते हैं, आरटीओ वाले उनके ऊपर क्यों नहीं चालान बनाते हैं, यहाँ का जो सत्ता व्यवस्था है उसको क्यों ऐसे छूट दिया है कि दूसरों को तकलीफ पहुँचाए, खुद भी तकलीफ में आए, ऐसा क्यों करता है। और ये सस्ता काम नहीं करता है, इसीलिए ऐसे होता है। आप ऐसे सोचते हो, ऐसे सोचते सोचते आप जा रहे हो, 1-2 किलोमीटर के आगे आपको पुलिस वालों ने रोक दिया। एकाएक चौकी आ गया, आपको रोक दिया गया, और आपको हेलमेट नहीं था, उसके लिए आपको फाइन लगाने के लिए 2 पुलिस वाले आपको बोलने लगे। तो मन ही मन अभी 5 मिनट पहले जो कार्रवाई ना करने के लिए गाली दे रहे थे, अभी आपके सुरक्षा के लिए आपको फाइन लगाते हैं क्योंकि आप हेलमेट नहीं पहने थे। फिर आप उसी पुलिस वालों को गाली देने लगते हैं, उसी व्यवस्था को गाली देने लगते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं, हम तो वैसे ही रोज रोज बिना हेलमेट के जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, फिर हमारे ऊपर क्यों फाइन लगाया, हमको क्यों रोका। ये जानबूझ के रोकते हैं, हमको परेशान करने के लिए रोकते हैं, हमसे पैसे लेने के लिए रोकते हैं। ऐसे तरह तरह की बातें हम बोलते हैं, कहते हैं, मन ही मन सोचते हैं। ये दोगलापन है, जो वर्ड अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर हर जगह पर बड़ा वायरल हो रहा था, हर किसी के मुंह पे था दोगलापन। दोगलापन का अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, जो आप आपके सहूलियत के साथ एक बात बोलते हो, फिर 10 मिनट के बाद वही बात को फिर आप पलटा देते हो आपके सहूलियत के हिसाब से। आपको जो अच्छा लगता है फिर पलट के आप दूसरे बात बोलते हो। इसी को दोगलापन कहते हैं। क्या हम में से बहुत सारे लोग, क्या हर कोई दोगलापन में नहीं जीता है? जब हम खुद कोई अपराध करते हैं तो हम अपराध बोध से बचने के लिए और दूसरों के आंखों में हम खुद को लॉजिकल प्रूफ करने के लिए लाखों तर्क दे देते हैं, लाखों उदाहरण देने के लिए हम प्रस्तुत हो जाते हैं। लेकिन वही गलती कोई और कर दे हमारे साथ तो हम उसको सूली पर चढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम खुद जज बन जाते हैं, हम खुद पुलिस वाले बन जाते हैं, हम खुद जल्लाद भी बनकर उसको फांसी पे भी चढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जब कोई और वही गलती करते हैं। ऐसा क्यों होता है? कभी हमने सोचा है? हमारा जो दिमाग है हमको ऐसे क्यों सोचने के लिए प्रेरित करता है? ओशो कहते हैं, हमारा जो ईगो है, हमारा जो मन है, वो हमको हमेशा प्रतीत करवाने की कोशिश करता है कि हम अलग हैं। यही हमारा भ्रम है। इसी के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। और थोड़ा सोचिए कि हम ऐसा क्यों करते हैं। हम दूसरे को रावण और खुद को राम हमारे स्टोरी में क्यों पेंट करने लगते हैं। अब ऐसे भी एक एग्जाम्पल से समझ लो। आप एक ऑफिस में नौकरी कर रहे हो, आपका जो बॉस है उसके पास आपने छुट्टी मांगने के लिए गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, अभी फला कारण के लिए आपको छुट्टी नहीं मिल सकता है। तो फिर आप उस पर गुस्से होते हो, उसको गालियाँ देते हो मन ही मन और बुरा भला कहते हो। 10 मिनट के बाद आपका कोई निचले वाले कर्मचारी आपसे छुट्टी मांगने आता है, तो आप भी वही करते हो, आप भी उसका छुट्टी कैंसिल करते हो, आप भी उसको मना करते हो कारण देके, और वो भी जाते जाते मन ही मन आपको भी गरिया के जाता है। तो एक ही इंसान एक ही परिस्थिति में दो तरह के व्यवहार का, कि हम समझते थे कोई दोगला होता है, लेकिन हर कोई यहाँ दोगला है, चाहे हम खुद भी क्यों ना हो। क्या आप दोगले नहीं हो? देखो, 99.99% समय आप दोगले हो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा अलग तरह से सोचने को मजबूर किया, थोड़ा सा कुछ अलग आपके लाइफ में ऐड करने के लिए कोशिश किया, तो आप इसी को दूसरों को फॉरवर्ड करिए, दूसरों को दिखाइए
और एक डिस्कशन करिए। और दुनिया को तो आप जज करते हो, कभी खुद को भी जज कर लो, खुद का भी कभी जज बनो और खुद की मन का कभी एग्जामिनेशन करो, पोस्टमार्टम करो और देखो क्या हमेशा सही होते हैं, क्या कोई हमेशा गलत होता है। ये भी हो सकता है कि आप गलत हो वो सही है, कभी वो गलत है आप सही हो, कभी दोनों गलत हो कभी दोनों भी सही हो, ये हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। ये थोड़ा कंफ्यूज भी किया होगा, थोड़ा क्लैरिटी भी लाया होगा, क्योंकि मन का जो बात है थोड़ा ऐसे ही होता है और इसी को कहते हैं आत्मदर्शन करना। कभी खुद की मन को खुद के सामने खड़ा करके कभी उसका जजमेंट भी निकालो। थैंक यू वेरी मच। जय जगन्नाथ।